दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर के साथ हम हाजिर हैं। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। खाड़ी देशों में बारूद की गंध फैल चुकी है और आसमान मिसाइलों की रोशनी से दहल उठा है। पिछले 12 घंटों के भीतर अमेरिकी फौज ने जिस तरह से ईरानी ठिकानों की धज्जियां उड़ानी शुरू की हैं, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। कहने को तो कागजों पर सीज फायर लागू है, कहने को तो दुनिया शांति की दुहाई दे रही है, लेकिन असलियत ये है कि मैदान जंग में एक भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिकी सेना चुन चुन कर ईरान के एक एक एसेट को तबाह कर रही है और ये सब कुछ इतना अचानक और इतना आक्रामक है कि ईरान को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। पिछले 48 घंटों की दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ ईरान है जो लगातार यूएई और दुबई जैसे व्यापारिक केंद्रों पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर रहा है। ईरान के इन हमलों ने खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अमेरिका की स्ट्राइक फोर्स ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया है, उसकी तपिश तेहरान तक महसूस की जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बीती रात अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक बंदरगाह बंदर अब्बास के बेहद करीब भीषण बमबारी की है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की एक सीधी चेतावनी थी। इतना ही नहीं, पिछले कुछ घंटों के भीतर खबर आई है कि अमेरिका ने ईरान के 2 विशालकाय तेल टैंकरों को समुद्र के बीचों बीच उड़ा दिया है। अमेरिकी सेना ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि इस हमले में 2 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये हमला मजबूरी बन चुका था, क्योंकि ईरान पिछले 6 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। ईरान में अपनी मर्यादाओं को ताक पर रखकर अरब देशों को निशाना बनाया। खासकर यूएई पर जिस तरह से हमले किए गए, उसने अमेरिका को मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान की हिमाकत यही नहीं रुकी। 2 दिन पहले जब अमेरिका के 3 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे, तब ईरानी सेना में उन पर बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक ड्रोन दाग दिए। ये सीधे तौर पर अमेरिका को दी गई एक चुनौती थी। आज जो कार्रवाई हम देख रहे हैं, वो उसी दुस्साहस का बदला है। अमेरिकी फौज ने साफ कर दिया है कि अगर उनके हितों और उनके सहयोगियों पर आंच आएगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब ईरान भी बदले की आग में झुलस रहा है। ईरान ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका ने उसके तेल टैंकरों को निशाना बनाकर उसकी अर्थव्यवस्था की नब्ज दबाने की कोशिश की है। ईरान के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ही वसूल ली जाएगी। यानी कि आने वाले 2 दिन पूरी दुनिया के लिए सुपर क्रिटिकल होने वाले हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अब एक मैसिव स्ट्राइक यानी कि एक बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। ये हमला या तो अरब देशों के शहरों पर हो सकता है या फिर खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और उनके नौसैनिक युद्धपोतों पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तैनात हैं। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए कि अगर अगले 24 घंटों में किसी अमेरिकी ठिकाने या किसी अरब देश को बड़ा नुकसान पहुंचता है तो स्थिति क्या होगी। कागजों पर चल रहा ये दिखावटी सीज फायर उसी पल खाक हो जाएगा और पूरी दुनिया एक आधिकारिक महायुद्ध की गवाह बनेगी। पर्दे के पीछे तो ये युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। ईरान के अलग अलग इलाकों में धमाके हो रहे हैं, उसके पोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है और बदले में ईरान अरब देशों पर मिसाइलें गिरा रहा है। अगर ये तनाव और बढ़ा तो ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। सबसे ज्यादा चिंता की बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। भले ही सीज फायर की बातें हो रही हों, लेकिन हकीकत में ये समुद्री रास्ता आज भी ठप पड़ा है। भारत, चीन और दुनिया के बाकी देशों को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते से तेल और गैस के टैंकर लाने पड़ते हैं। आज हालात ये हैं कि किसी भी देश को अपना जहाज वहां से निकालने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों से कूटनीतिक मिन्नतें करनी पड़ती हैं। इसके बावजूद वहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या बेहद सीमित है। हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अगर युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाता है तो तेल और गैस की जो थोड़ी बहुत सप्लाई बची है, वो भी पूरी तरह बंद हो जाएगी। पूरी दुनिया की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। हर एक हलचल पर दुनिया की नजर है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी विश्व अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। ये समय सतर्क रहने का है, ये समय परिस्थितियों को समझने का है। अगले 48 घंटे तय करेंगे कि हम शांति की ओर बढ़ेंगे या विनाश की ओर। इस महासंकट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पल पल बदलती ये तस्वीर बेहद डरावनी और निर्णायक होती जा रही है।